ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈ ಬರೀ ಶಾಲೆ ನಡೆಸೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಶಾಲೆ ನಡೆಸಿ ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಹೀಂ ಮತ್ತಿತರ ಅವರ ಸಹೋದರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್. ಈ ದಿನ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫೀಸ್ಟಾ. ಫೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವರ್ಡ್, ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನು ಅನ್ಕೋದು. ಫೀಸ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನಿ ಜಾಯ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಟಪಟ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫೀಸ್ಟಾ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಇದು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ? ವಿಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಹೇಳಿ ಗ್ಲೋಬಲ್, ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗ್ಲೋಬಲ್ इंग्लिश फीस्टा. तुम्हें नहीं तो रहीम सर भी कुछ भी नहीं, तो तुम्हारी वजह से क्या है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर एनर्जी भी आचे और अल्हम्दुलिल्लाह एक इंजन जैसा काम करता है. बुगी को ले को एक इंजन जो है 10 डब्बे 20 डब्बे को ले जाती नहीं, ये ले जाने का काम जो है तुम्हारी वजह से, पेरेंट्स से मुझे सपोर्ट मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह. और माशाल्लाह पेरेंट्स पूरे जो ही पूरा बैच दल को ही पूरे माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत खुशी दिख रही है, बहुत अच्छा दिख रहा है माशाल्लाह. पूरे एक ग्लोबल फैमिली करके आज एक टीम हमें मिलकर चल रही है माशाल्लाह. तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के प्रोग्राम में हेलो हेलो तो आज का प्रोग्राम करने का मकसद क्या है बोले तो आज का खुसूसन बहुत सारे प्रोग्राम्स होती हैं, म्यूजिक शो होता है, एनुअल डे में ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है, गाना के मज़ा रहता है, कान को फुल मज़ा रहता है माशाल्लाह. अगर वो थालियाँ भी मारती जरा जिन्हें बिना बोले सीटी भी मारती, ठीक है, मालूम ही होता नहीं. लेकिन ये प्रोग्राम कैसा के बोले तो ये प्रोग्राम तुम्हारे जो इन्वेस्टमेंट तुम्हें कर रही, तुम्हें तुम्हारे बच्चों के ऊपर बड़ी मेहनतों से, पेरेंट्स की मेहनत जद्दोजहद मैं अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ कितनी मेहनत होती जानता हूँ. मैं खुद कितने की बार देखी हूँ हमारे पेरेंट्स सुबह को दुकान में खड़े तो रात के 11 बजे तक दुकान में नहीं बैठे. उनकी मेहनत देखो, सुबह को ऑटो लेने को गए तो ओवर टाइम चलाती 12 बजे 1 बजे तक भी. क्या कहते हो बच्चे अच्छे एजुकेटेड होने सर कर माशाल्लाह पूरी मेहनत कर रही, पूरा जद्दोजहद कर रही, पूरा कोशिश कर रही. हर लाइन से पेरेंट्स की एक मेहनत है. और मदर्स तबीयत ख़राब है तो भी अम्मी बीमार है तो भी क्या करती, वो बीमारी को नहीं देखते, बच्चा नाश्ता करे या नहीं करे, दोपहर को लंच करे नहीं करे. कभी कभार हमारे टीचर्स के साथ पेरेंट्स लड़ती, सर मेरा बच्चा गर्म खाना खाता है, सर करो ठंडा नहीं खाते करो. क्या करता हूँ मैं, जब हमारे टीचर्स को एक बार समझाता हूँ, वो माँ की फिक्र, वो माँ का दर्द, चलो कभी कभार एडजस्ट कर लियोगे. लेकिन क्या बोलती है सर नहीं, हमारे शेड्यूल को कभी कभार ये होता है सर कहते, चलो ठीक है. नहीं, मैं बोलने का मकसद क्या कहता हूँ, फादर मदर दो भी मेहनत करें. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है हमारे ग्लोबल स्कूल के टीचर्स को मैं वाकई में अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई इस बार तुम्हारे जो मेहनत है, तुम्हें जो जद्दोजहद कर रही, जो तुम्हें कुर्बानियाँ देखो, तुम्हें जो बच्चों को भेज रही, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेहनत को रंग ले लगा है. वो प्रोग्राम तुम्हें जो है एक तो यहाँ देख रही ग्रेजुएशन में है, तुम्हें क्लास हमें पूरे विजिट करना, बच्चे जो ही वर्ड्स को जो है एक सेंटेंस में बना रही, तुम्हें एक वर्ड बोले तो स्टोरी बना रही. और बच्चे जो ही देखो मेन क्या कर बोले तो अब हमें परसों रिसेंटली मैं मलेशिया गया था, उसके बाद दुबई भी गया था. वह क्या करते हो टॉलेस्ट बिल्डिंग करके देखा, लेकिन वो टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है, जो बड़ी बिल्डिंग है, वो बड़ी जो दिख रही है उससे भी नीचे ज़्यादा फाउंडेशन है, मेन फाउंडेशन स्ट्रांग होना. तो इस बार हमें ग्लोबल स्कूल में क्या करेंगे बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे टीचर्स की मेहनत सब हमें क्या करें, बच्चों को पढ़ने लिखने में सिखाएं. तुम्हारे बच्चे घर में आपको बोलती रहेंगे फोनोटिक साउंड्स में बोलती रहेंगा नहीं, अब तुम्हें क्या भाई ऐसा बोल रही समझते, लेकिन तुम्हें चेक करो तुम्हारे बच्चे पढ़ना लिखना सीखे माशाल्लाह. सही बात तो गलत बात ही है, पढ़ रही नहीं पढ़ रही माशाल्लाह. थैंक यू. तुम्हें ज़रा हिम्मत दे दो समय बोले ना, पेट्रोल डाले तो इंजन दौड़चे नहीं सर का, तो मैं भी वापस फिर माइक्रो दल को जाना पड़ता है. मैं कहीं को बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हारी जो फिक्र है, मेहनत है माशाल्लाह रंग ले रही है. तुम्हें जाको क्लास में विजिट करो, एक बच्चा
मैं नाम लेना नहीं चाहता बिकॉज पूरे मेरे बच्चे वो स्टूडेंट्स तुम्हारे नहीं है, लेकिन जब हमारे स्कूल में एडमिशन करा ले तो दूसरी लाइन से हमारे भी बच्चे वो एक बच्चे को तुम्हें क्या करे तो भी बुक में पढ़ने नहीं आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा कल में गया था 8th स्टैंडर्ड में बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा बोला, हकीकत में बोल रहा हूँ मुझे भी आंखों में पानी आ गया कि भाई अल्लाह तू मेरा बेड़ा पार कर दे। कहे तो मैं तुम्हारी खाली फीस ले ले को खाली दूसरे ये वो सब चीज़ें कर को हल्लू जो है क्या कि अब रहता ना ये दिखा को वो दिखा को क्या कि हमें डाइवर्शन करती वो करना नहीं चाहता। मैं भी अल्लाह को जवाब देना कि भाई तुम्हारे बच्चों को हमें हकीकत में काम करनी कर दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिक्र से हमें क्या करें इंग्लिश फीस का तुम्हें चेक करो। अब तक बेंगलोर की हिस्ट्री में तुम्हें चेक करो होना तो बेंगलोर की हिस्ट्री में एनुअल डे होता है, स्पोर्ट्स डे होता है, दूसरे एग्जीबिशन होता है, बहुत सारे इवेंट होते हैं, लेकिन इंग्लिश फीस का अगर बोल को बच्चों को खुलेआम और ओपन हमें जो है पेरेंट्स को हमें भी और दूसरे भी जो गेस्ट हैं सबको हम इनवाइट करें सही कर बोले तो आपको तुम्हें बच्चा को तुम्हें क्लास में जाकर पूछो क्या पूछती वो बोलती है अल्हम्दुलिल्लाह। और कौन से बच्चे जरा स्कूल में करती हैं और हमें भी कर को ही क्या भी इसमें देखो क्या भी ये करने का हाइड एंड सीक नहीं है, सब कुछ ओपन बुक। तो एग्जीबिशन हो क्या तो भी रहो, पढ़ने वाले बच्चे के सामने बोलने वो छोड़ाती, नहीं पढ़ने वाले बच्चे क्या करती साइड में खोड़ाती। लेकिन आज का प्रोग्राम में वैसा नहीं, पढ़ने वाले बच्चे साइड में खोड़ी, नहीं पढ़ने वाले बच्चे लीड कर रहे। तुम्हारे बच्चे जो पढ़ने नहीं आता था आज अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें चेक करो पढ़ने लिखने वाले बन गए। देखो अब मुझे मलयालम पेपर दिए तो मैं पढ़ता हूँ, तमिल पेपर दिया तो पढ़ता हूँ, कहीं को तो उसके बारे में मुझे नॉलेज इसलिए तो मुझे शौक कर रहा था पढ़ने का। तो इसी तरह तुम्हारे बच्चों को कभी कभार वो पढ़ने का शौक नहीं था, फर्स्ट स्टैंडर्ड से पास हो गए, सेकेंड स्टैंडर्ड में पास हो गए, थर्ड में पास हो गए, लेकिन क्या करें पढ़ने नहीं आ रहा है। लेकिन इस बार हमें क्या करें 9th स्टैंडर्ड तक, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 9th तक हमें लिफ्ट प्रोग्राम करें। लिफ्ट प्रोग्राम एक ज़माने में गाना था लिफ्ट करा दे मुझे कर को नहीं, मुझे भी तो लिफ्ट करा दे कर को, वैसा हमें भी इस बार हमें टीचर से गुजारिश करें कि भाई इस बार हमें हमारे स्टूडेंट्स को हमारे बच्चों को लिफ्ट करना हमें का बोला को हमारा स्कूल का टाइम टेबल शेड्यूल चेंज करें। और वो शेड्यूल चेंज करे नहीं, तुम्हारी सपोर्ट नहीं रहती तो रहीम सर कुछ नहीं कर सकते थे, तुम्हारी सपोर्ट थी, तुम्हें सब साथ दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। टाइम बढ़ाया तो भी स्कूल का टाइमिंग जरा हमें आधा घंटा बढ़ाए तो भी तुम्हें साथ दिए। कौन भी पेरेंट्स आपको क्या सर आधा घंटा बढ़ा देने को भी नहीं बोले। मदरसे को जाना, ट्यूशन को जाना, स्ट्रेस लेवल बढ़ जा रहा है, प्रेशर बढ़ जा रहा है, कौन भी नहीं बोले। पूरे पेरेंट्स साथ दिए। तुम्हारे साथ देने के गुना पर आज क्या है, तुम्हारे बच्चे क्लास में जाकर चेक करो, माशाल्लाह तुम्हें खुशियों को दुआ दे को जाती। वाकई बच्चे ज़बरदस्त पढ़ रही, सेंटेंस बना रही, स्टोरीज बना रही, ब्लेंडिंग वर्ड्स को कैसा पढ़ना ये कर रही, और ये को कैसा आवाज़ ये करना, तजवीज़ से बोलने करती नहीं वो कैसा करना, पूरा माशाल्लाह कर रही। इस बार हमारी पूरी टीम बोले तो हमारे पूरे जो है पूरे टीचर्स और टीचर्स के साथ हमारे शबरीन मैम भी जो है सुबह से शाम तक अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स के पीछे भी लग गए। और मुझे भी एक काम था, इनको भी एक काम था, टीचर्स को भी एक काम था, कोऑर्डिनेटर्स को भी एक काम था। इस बार सुबह से शाम तक की वर्क करने का एक प्लानिंग कर डाले थे। टीचर्स बैठे सका कि वैसा काम करने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आया। आज बच्चे को जो है पास में कर को बोलने से ज़्यादा मेरे बच्चे को पढ़ने लिखने आ रहा करेंगे वो आज काम हुआ। ये प्रोग्राम बहुत सारे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं क्या ग्लोबल में खाली प्रोग्राम आज कर बोलता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, मुझे प्रोग्राम करे तो लाखों रुपए खर्च होती, प्रोग्राम नहीं करे तो लाखों रुपए बच जाती। दूसरे स्कूल्स में प्रोग्राम नहीं करते, पैसे बचा लेती। मैं हक से तुम्हारे बच्चों को प्रोग्राम करने से कहीं कर बोले तो ये प्रोग्राम की स्टेज डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टेज कहीं कुदा जाएगा तो वो जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे को आज स्टेज पर आती नहीं, वहाँ बैठ कर पढ़ रही नहीं, उनको फील होता है कि आज एक जश्न मनाए, पूरे पेरेंट्स है सब मुझे हिम्मत दिए फिर बोल को नेक्स्ट भी जो है वो बच्चा जो है लीड करने वाला बनता है। अब ये भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मैं बोल रही हूँ। हमारे स्कूल में मैं बोलती नहीं पढ़ते पढ़ते खेलती, खेलते खेलते पढ़ती करी नहीं, अब ये कर रही समय, अब ये एक्टिविटी में खेलने सका दिख रही, बच्चे पूरे जो है एग्जिबिट के सका खोड़ को पूरे कर रहे, लेकिन एक्चुअली क्या कर रही पढ़ रही सो। ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। तो बहुत सारे पेरेंट्स को एक कन्फ्यूजन था कि भाई खाली प्रोग्राम हुई कर को, प्रोग्राम नहीं, ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। स्पोर्ट्स डे करे हमें 3000 आदमियों को जमाए, कई को 3000 आदमी जमाए। आज बच्चे मोबाइल फोन में क्रिकेट खेल रही और उतने बड़े ग्राउंड में जब जाको खेले नहीं उनको फील हुआ कि मैं भी प्ले ग्राउंड जाना करता। अब प्ले ग्राउंड जाने का जरा भी शौक आगा तुम्हारे पैसे वसूल, नहीं तो फोन में रहती। फोन में इतना एक आज की जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है फोन ही। हमारा स्टूडेंट एक बच्चा मास कर बोल को तो ना सुना को पहले भी, वो बच्चा खाली फोन ज्यादा यूज करने की वजह से इधर की जो जॉइंट आता नहीं, इधर का जो जॉइंट आता डिसलोकेट होगा ना, किनको है बच्चा
ना काम भी क्या भी कल को ही, लेकिन फिर भी बाय ऑटोमेटिक डिफॉल्ट क्या होगा, यहाँ का हेड जो है डिसलोकेट होगा। बच्चा 10th लिखना से बाबा परेशान, पूरे परेशान, 2 साल बच्चा जद्दोजहद उठाए, उसके बाद बहुत सारा रिसर्च करे, उसके पीछे कई को ऐसा हुआ अगर वो रिसर्च चेक करे तो बिकॉज ऑफ मोबाइल यूसेज, ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की वजह से ऑटोमेटिक जो है जिस्म की चीज़ें जो है जो जॉइंट ही वो खुल जाती। हमारे बच्चों को इंशाल्लाह नेक्स्ट दीनियात लेवल में भी हमें और अच्छा काम कर रही, तुम्हारा सब साथ रहा इंशाल्लाह, और बहुत सारी चीज़ें हमें नए नए ईजाद करके काम करती इंशाल्लाह। जी बताइए मैडम, आज जो है आपके ग्लोबल स्कूल में जो है बहुत ही बेहतरीन आज एक फंक्शन था जिसमें जो है हल्के के विजयनगर के जो है MLA साहब एम कृष्णप्पा साहब और दीगर मेहमान खुसूसी रहे। बताइए मैडम, आज किस तरह का प्रोग्राम था? सर आज इंग्लिश फेस्टा करके हमने प्रोग्राम रखा है। जैसा एनुअल डे स्पोर्ट्स होता है, एनुअल डे होता है, स्पोर्ट्स डे होता है, जैसा कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं, बहुत सारा एक्टिविटीज़ है, जैसा साइंस एग्जीबिशन होता है। ऐसे ही हमने क्या किया, इधर ग्लोबल स्कूल में ग्लोबल इंग्लिश फेस्टा करके प्रोग्राम रखा है। द मेन टारगेट ऑफ दिस प्रोग्राम इज वी आर फोकसिंग ओनली ऑन इंग्लिश लिटरेचर। But see, in today's world, English is not just a school subject. It's a vital tool for communication, collaboration and innovation. And it opens door for a better education, for cultural exchange and also communication skills. And we at Global Public School have taken an initiative to teach with the help of Team Holistify to teach our students a better way, a right way of enhancing their literary skills. So let's work together to help the students to bring in a confident, to make a student a confident and proficient speaker. तो आपकी स्कूल में जो है LKG से लेकर कहाँ तक की तालीम हासिल हो रही है? हमारे स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह LKG से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल एकेडमी करके भी आते हैं, फर्स्ट PUC और सेकेंड PUC ओनली फॉर गर्ल्स। तो कितनी की स्ट्रेंथ है मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 3000 स्ट्रेंथ है पूरे ब्रांचेस में मिला के। ये तो आपके कितने ब्रांचेस हैं? हमारे 5 ब्रांचेस हैं। एक तो इधर मेन ब्रांच जो बापूजी नगर है, देन गोंगनहल्ली, शिवाजी नगर एंड विजय नगर एंड ऑल्सो चामराजपेट। मैडम आप जो है ख़ास तौर पर जो है ऐसे स्लम्स भी रहते हैं और मिडिल क्लास के लोग भी रहते हैं, आपको और रहीम साहब को किस तरह का एक ख्याल आया कि हम स्कूल की फील्ड में रहकर जो है खिदमत को अंजाम दें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे फादर इन लॉ थे, हमारे हस्बैंड के फादर इन लॉ, उनका ड्रीम्स था कि देखो अभी बैंक में जाते हैं, उनके पास ज़्यादा रुपए रहते हैं बट उनको चलन फिल करने नहीं आता। तो वो देखो हमारे फादर इन लॉ जब उनके बेटे को बोले कि हम एक ऐसा एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे, स्कूल एजुकेशन एक फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को इल्म देंगे ताकि वो चलन फिल करना एक हर एक हॉस्पिटल में तो एप्लीकेशन फिल करने वाले बने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल में एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करने करते हैं। तो हम एक कम बजट में बच्चों को एजुकेशन देके पढ़ने लिखने वाले बनाए। जी मैडम, यहाँ पर जो है मिडिल क्लास के, हायर क्लास, लो क्लास के लोग भी जो है आपके स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या यहाँ पर जो है आपको उन लोगों से किसी तरह की तकलीफ या कुछ परेशानियाँ होती है मैडम? नहीं बिल्कुल नहीं। हम मिडिल क्लास लो क्लास जब हमारे स्कूल के अंदर आ जाते हैं तो हमें क्या है एक टीम करके काम करते हैं। हमारे पास ना मिडिल क्लास करके है, ना फर्स्ट क्लास करके, ना सेकेंड क्लास करते हैं। हमारे पास आ गए तो बच्चे समझो एक पेरेंट, एक स्कूल, एक स्टूडेंट। तो कितने टीचर्स हैं मैडम आपके? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पूरे ब्रांचेस में मिला के 200+ स्टूडेंट्स टीचर्स हैं। तो आपके टीचर्स की तालीम किस तरह की है यहाँ पर? वो जो एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस है, अच्छा वेल क्वालिफाइड है उनको लेते हैं, बट अच्छा एक्सपीरियंस है बट उनके पास B.Ed की सर्टिफिकेट नहीं, D.Ed की सर्टिफिकेट तो हम उनको मौका देते हैं कि आप B.Ed के एजुकेशन लो, D.Ed के एजुकेशन लो, उनको हम मदद करते हैं। टीचर्स को अच्छे से ट्रेनिंग देके उनको हम मदद करते हैं। तो आपकी तरफ से, आपके स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से, प्रिंसिपल साहब की तरफ से कुछ पेरेंट्स के लिए कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं मैडम? मेन टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज टाइम इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, खासकर इन द स्कूल्स। टाइम मैनेजमेंट रहना, क्लीनलीनेस रहना, खाना जो टिफिन भेजते हैं वो न्यूट्रिएंट्स भर के रहना, जंक फूड्स प्लीज अवॉइड। शुक्रिया जी। आपके बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं? जी पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में कर रहे हैं? 7th स्टैंडर्ड मोहम्मद मुइन खान, 2nd स्टैंडर्ड मोहम्मद मोहसिन खान। तो इस स्कूल से आपको कोई शिकायत नहीं है? कुछ भी नहीं। आप एक्चुअली मेरे बच्चे विजयनगर में पढ़ रहे थे, आर्ट स्टूडेंट आया था तो इस वजह से मैं यहाँ शिफ्ट करके, उस टाइम पर मुझे थोड़ा डाउट था। अभी अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पढ़ते हैं कि नहीं, कि माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि रहीम सर और उनके वाइफ यहाँ पर बैठे हैं, देखकर आपने बयान दे रहे हैं? नहीं कुछ भी नहीं, वैसा वो डरा के कुछ भी नहीं, हम दिल से खुशी से बोल रहे हैं। तो फीस वगैरह के लिए कोई तंग करते हैं? नहीं कुछ भी। तो एडमिशन किस तरह से यहाँ पर? अच्छा इंस्टॉलमेंट सब देते हैं, हम तो 1 शॉट पेमेंट करते हैं, फिर भी दूसरों को भी बहुत सहूलत
देते हैं। तो यहाँ की तालीम आपको पसंद है? बहुत पसंद तो है। रहीम सर के लिए कुछ कहना चाहते हैं? अल्लाह और भी उनको तरक्की कामयाबी अता फरमाए। आपके बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, हाँ करें तो ये स्कूल का नाम क्या है? ग्लोबल पब्लिक स्कूल। तो यहाँ पर कोई शिकायत है आपकी? क्या अभी शिकायत नहीं है, लेकिन बच्ची बहुत माशाल्लाह LKG में अच्छा पढ़ी है, सब उसकी तजुर्बा ढंग सब अच्छा है। तो क्या परेशानी जो सर हैं फीस वगैरह के लिए तंग करते हैं? क्या अभी तंग नहीं है, जो हमें बोलती उसे मानती, जी। जो हमें देती ना तो उसे क्या अभी हम तंग करते नहीं, परेशानी देते नहीं। जो उन्हें फीस भी हम कम करे, बहुत अल्लाह उनको रहम फरमाए, अल्लाह उनके कामयाबी करे, अल्लाह उनके हाथों में अली मौला अली की ताकत दे, उन और जज्बे से आगे बढ़े। शुक्रिया जी। बताइए आपके बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों का नाम क्या है? हिस्ट्री आयान कौन खान। सी क्लास है? हिस्ट्री आयान खान। तो तालीम यहाँ पर किस तरह की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह है? माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अभी लास्ट जो मैंने मेरे बच्चे का देखी तो 4 वर्ड्स का मिला के सेंटेंस बना के मुझे बोला, तो मैं बहुत खुश होके, मुझे रहीम सर के वास्ते बहुत सा मुझे फील हुआ, मुझे बहुत प्राउड हुआ। मुझे मेरा हिस्ट्री का बच्चा 6 इयर्स का है, वो पूरा 4 वर्ड्स मिला के सेंटेंस बोला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत खुश हूँ। जी, आप- शुक्रिया जज़ाकल्लाह। जी कुछ बोलना चाहते हैं रहीम सर के नहीं, लिए? बस शुक्रिया जज़ाकल्लाह।